हेलो नमस्कार। बिहार की राजनीति सीरीज में आज का हमारा विश्लेषण विश्लेषण ना कहें, हम थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बिहार की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं खंगाला गया है, कहीं से भी कोई बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, पर्सनल और प्लस प्रेजेंट डे में जो बातें चल रही होती हैं इन एंड अराउंड न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे जो मीडिया से निकल के आ रही होती हैं, उन बातों को बेसिस बना के और कुछ हिस्टोरिकल मेरा एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में भी जो कंट्रीब्यूशन है वो मीडिया रिपोर्ट्स का ज़्यादा है, तो हम उसको साइट करते हुए, उसको रेफरेंस बनाते हुए अपनी एनालिसिस करेंगे। इसमें है कि बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री को मुझे जब तक याद है कि बचपन में जब जब होश संभाला और बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जब रटवाया जाता था तो लालू यादव वो पहले नाम थे जो हमारी मेमोरी में, मेरी मेमोरी में है। हमसे पहले के आदमी जिन्होंने इमरजेंसी और वो जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का आंदोलन देखा होगा तो उनका एक्सपीरियंस हो सकता है कुछ एक्सटेंडेड हो, या जो स्टडी करके उस फेज में जाके देखते हैं उनका भी अलग हो। बट मैं अपनी मेमोरी के बेसिस पे कह रहा हूँ कि वो पहला नाम लालू प्रसाद यादव का था। एक एक आप कहें कि जिन्होंने सिनेरियो में थोड़ा सा कुछ उथल पुथल पैदा कर देने वाला नेता के फॉर्म में जाना गया था। काफ़ी टर्बुलेंस का फेज था वो, जब जातीय दंगे हो रहे थे, मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस कि इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और फिर कास्ट रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो सभी भी हमारी मेमोरी में बहुत छोटे बच्चे के फॉर्म में वो अभी तक प्रिजर्व है कि वो कास्ट स्ट्रगल हुआ। फिर लोगों को लालू यादव के खिलाफ बोलता हुआ सुना, और फिर हालांकि एक क्वेश्चन कचोटता था कि आखिर लोग इतना बुरा कहते हैं तो ये रोज़ न्यूज़पेपर में इतनी बात क्यों आती है, इतने लोग इसके पीछे क्यों हो जाते हैं। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था, वहाँ पे लालू यादव के समर्थन का, ये कुछ कहें कि उस तबके का समाज था जो कि लालू यादव का बेनिफिशियरी नहीं था, बल्कि लालू यादव की पॉलिटिक्स में एक रिवॉल्यूशन तो ज़रूर था कि लोअर कास्ट की राजनीति उन्होंने की, और लोअर कास्ट को कुछ दिया नहीं, लेकिन वो आत्मसम्मान वाली बात आप कह सकते हैं कि मैंने देखा कि जिसको बहुत नीचे समझा जाता है कास्ट स्ट्रक्चर में, उसके सामने कोई तन के बोल रहा है तो वो भी तन के बुला रहा है, उंगली दिखा के बुलाने पे पास नहीं आ रहा है, वापस उंगली दिखा के बुला रहा है। तो ये सब तरह का रिवॉल्यूशन हुआ था। लालू यादव पूजे जाते थे एक टाइम में। कह लें कि बिहार की राजनीति में जब जब वो टर्मोइल का फेज था, लोअर सो कॉल्ड लोअर कास्ट के एस्पिरेशंस ऊपर आ रहे थे, और इन तरह के लीडर आए थे जिन्होंने बताया कि संविधान ये है, आपके अधिकार ये हैं, बराबरी हम छीन के लेंगे, लड़के लेंगे, काइंड ऑफ कि नंबर्स में हैं तो हम अपने पॉलिटिकल राइट्स को असर्ट करेंगे, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करेंगे। तो पॉलिटिकल राइट्स की वो लड़ाई थी जिसके लड़ते हुए, जिसके सेनापति बन के लालू यादव ने करीब करीब देवता लायक नायक की छवि बनाई थी, जो बाद में भी आके पता चला कि लालू यादव को लोग क्यों इतना, और कन्विक्शन होने के बावजूद स्कैम वगैरह में फंसे। लालू यादव तो कोई अननोन फिगर है नहीं, स्कैम वगैरह में फंसने के बाद भी एक तबका ऐसा तैयार हो गया है मेरे पीछे का जिसने उस स्कैम तक की कहानी को नहीं समझा, और आज की डेट में वो बड़े आराम से समझ के चल रहा है कि लालू यादव को फंसाया गया है। तो ये था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसमें डाली गई हैं। तो उसमें लालू यादव के राज में ये बड़ी परेशानी थी, जो हमारा भी एक्सपीरियंस था। कुछ लोग जो बाहर के शहरों में रहते थे, झारखंड वगैरह में, बिहार में ट्रांसफ़र होने से उनको डर लगता था कि वहाँ पे किडनैपिंग का इंडस्ट्री है। आए दिन न्यूज़पेपर में, तब न्यूज़पेपर का ज़्यादा प्रचलन था, ये किडनैपिंग की बातें, डॉक्टर को किडनैप कर लिया, डॉक्टर के बच्चे को, किसी बड़े बिल्डर को, इसको उसको, किडनैपिंग का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था।
परेशान थे इससे। और किडनैपिंग एक इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ लगे हुए कई सारी इंडस्ट्रीज क्रॉप अप होती कि जो एंटी सोशल या क्रिमिनल एलिमेंट्स कहें, बाहुबलियों का राज। हर एक जो आप देखें ना यूथ ब्रिगेड में जाके कॉलेज के स्कूल एज के लड़कों को, उसमें बाहुबली का क्रेज बहुत था कि मैं बाहुबली बनूंगा, अपने अपने मर्जी को थोपूंगा किसी के ऊपर। और ऐसा होता था, जो अब धीरे धीरे चीज़ें बदल गई हैं। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई हैं, तो अब चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। बट हाँ, ये था ऐसा। फिर आया फॉर्डर स्कैम हुआ। फॉर्डर स्कैम हुआ तो तब तक मेरी थोड़ी सी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी। चारा घोटाला हो गया इतने करोड़ का, ये वो, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और शायद मेरी मेमोरी में ये पहली घटना थी कि किसी पॉलिटिकल लीडर को इस्तीफा देना पड़ गया या जेल जाना पड़ गया। वैसे मानना था कि ये लोग छोटे मोटे लोगों की चीज़ है जेल जाना। हालांकि हमने लास्ट में भी देखा कि उनके लिए एक हॉस्पिटल में एक कमरा रहता था, वो जेल में कभी नहीं रहते थे। ये अभी भी है। बट हाँ, अब जाके देखने को मिलने लगा है कि पॉलिटिकल लीडर्स 2 महीने, 6 महीने, साल भर जेल के अंदर में रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत बड़ा बदलाव था। एक चीज़ आई कि मुझे लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा दिया, अब जेल जाना है तो इस्तीफा देंगे। एक बड़ी सी पार्टी है राजद, रिवॉल्यूशनरी पार्टी है। बिहार में तो उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया, आडवाणी जी का रथ रोक लिया, क्या कहाँ, बड़ी लंबी हीरोइक स्टोरी है लालू जी की। फिर लगा कि उस बड़े से पार्टी में एक आदमी कोई नहीं मिला जो लालू यादव के एब्सेंस में गवर्नमेंट चला सके। एक आदमी नहीं मिला। राबड़ी देवी, जिसका काफ़ी माखौल मजाक बनाया गया था कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, चीफ मिनिस्टर बनी। तो तब से ये खटक रहा है कि राजनीति जो है ये परिवार का ही गेम है। एक पूंजी है, कोई किसी को पास ऑन नहीं कर देता है, कोई किसी को पास ऑन नहीं कर देता है। हम लोग उस दुनिया में रहते हैं जहां अपने लिए बस की सीट जल्दी से चढ़ के लूटा जाता है और फिर अगल बगल की सीट को रुमाल रख के भाई भतीजों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो कैसे कोई अपनी लीडरशिप किसी और के हाथ में दे दे। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, किताबी बातें हैं कि कोई लीडर होता है वो जनता की सेवा के लिए आता है। नहीं, ये सब किताबों तक ठीक है। प्रैक्टिकली है कि उनकी अपनी पार्टी है, अपना स्ट्रगल है। वो चाहते हैं कि पूंजी के फॉर्म में हमारे फैमिली, हमारे सराउंडिंग रिलेटिव में ही रहे। फिर उनके तमाम फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को, वो साधु यादव तो कौन यादव, उनके राबड़ी देवी के भाई, उनका MP MLA बनना, तरह तरह की बातें थी। वो एक शहाबुद्दीन बाहुबली, तो उधर कोई बाहुबली, बहुत बहुत उस समय आतंक था। फिर ज़माना आया, लोग थोड़ा सा वो फटीग कहते हैं ना आप, कि लोगों को लगता है कि नहीं बदला जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। फिर 2005 की बात थी। वो साल था जब नीतीश कुमार और बीजेपी ने साथ मिलके इलेक्शन लड़ा और अच्छे से गवर्नमेंट बना लिया। लगातार 2 बार अच्छे से गवर्नमेंट बनाया, चलाया। पहले टर्म में दिखा, साफ साफ दिखा कि रोड बनने लगे। कोई भी गवर्नमेंट नई रिजीम चेंज होके आता है तो उसके कामों की चर्चा थोड़े दिन होती है, और थोड़े दिन वो नए इंट्रेंट्स होते हैं, काम भी जम के करते हैं। तो रोड का बनना, दिखाई देना, ये सब दिख रहा था। लॉ एंड ऑर्डर का ठीक होना, ये भी दिख रहा था कि अब वो कम होने लग गया, कम होने लग गया। फिर दूसरे टर्म में ये प्रोहिबिशन का लेके आए थे कि शराबबंदी हो जाएगी, हो भी गई। बट मुझे लगता है दुनिया का सबसे फेल्ड कोई पॉलिटिकल आइडिया होगा तो ये शराबबंदी बिहार में जो होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फेल कोई आइडिया हुआ होगा तो ये हुआ होगा। एक्सेप्ट हमारे स्टेट के वेल्थ को दूसरे स्टेट के एक्सचेकर में ड्रेन होने के अलावा और कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ा है। पुलिस वालों का काम थोड़ा बढ़ गया है, क्रिमिनल एलिमेंट्स की इनकम थोड़ी बढ़ गई है, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं। तो वो हुआ। अब नीतीश कुमार के वो चलते चलते तीसरे टर्म में वो थोड़े से गच्चा खा गए। समय समय पे बदलता रहता है। और उनके रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान ने उनका कुछ गेम किया, पता नहीं, तो उनकी सीटें काफ़ी कम हो गई। लेकिन चीफ मिनिस्टर फिर भी वो बने रहे
और इधर उधर 2-3 बार उन्होंने लालू जी के साथ फिर से बीजेपी में, जहां उनको दिक्कत होती है वहां से वो भागते हैं। और फिर तो काफ़ी चतुर और काफ़ी कह सकते हैं कि आप अच्छे पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स के उनको कहा जाता है कि थोड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी 2024 के इलेक्शन में उन्होंने पूरे विपक्ष को यूनाइट करने के लिए वो बनाया गठबंधन इंडिया। हालांकि बाद में वो खुद निकल गए कि कुछ डिसीजन नहीं हो पाया। तो अब एक चर्चा आ रही है कि उनकी हेल्थ खराब है, ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बियरिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर, कि जो एक रिस्पॉन्सिबल रोल में होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी जो हमारे प्रशांत किशोर साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये 2-4 कोई हैं इनके आसपास जो इनसे सरकार चलवा रहे हैं, ये कोई डिसीजन लेने के हालत में खुद नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आ गई कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को भी इंट्रोड्यूस किया है। फॉर्मली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट मीडिया में वो बाइट्स वगैरह देते हुए दिखाई दिए हैं हाल फिलहाल के दिनों में। ये मेरी नज़र में कहें तो उनके स्कोर को थोड़ा कम कर देता है। एक तो उनका स्कोर अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को या कोई वो करके उनको कोई ऐसा रोल ले लेना चाहिए, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति वगैरह टाइप का, कि वो रिलैक्स हो जाए। अब चीफ मिनिस्टेरियल रोल के लिए वो फिट नहीं है। अब उनके एब्सेंस में उनका जाना करीब करीब तय है, होना भी चाहिए, कोई वो नहीं है। बट उनके एब्सेंस में क्या वो अपनी पार्टी की जो पूंजी कमाई जो कहते हैं, जो लालू यादव ने राबड़ी देवी को हैंड ओवर करके वो जेल गए थे और तब अभी उनके लड़के चला रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार इतने महान हो जाने चाहिए कि वो अपने पार्टी में किसी को हैंड ओवर कर दें या बीजेपी में अपने पार्टी का विलय कर दें? तो अंत में रास्ता ही कोई नहीं मिला। या शायद इतने महान होते नीतीश कुमार के कुनबे मतलब रिश्तेदारों के ना सही, उनके सहयोगियों में कोई ऐसा टैलेंट होता जिसके हाथों वो दे देते तो ये सबसे बेहतर होता। हालांकि हुआ क्या है फिलहाल तो देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी डर लग रहा है कि मैं अपने परिवार को भी, जो मेरी पूंजी है, जो मेरी कमाई है, जो मेरे दुकान की संपत्ति है, वो मेरे वारिस, मेरे खानदान से ही हों। इच्छा होती है, ये कॉमन मनुष्य की है। बट मुझे लगता है राजनीति में थोड़ा कॉमन से हट के महान, थोड़े बड़े थॉट वाले लोगों को आना चाहिए। ये क्या कितना सही है कितना गलत है ये सब आप लोग डिसाइड करें। बाकी नीतीश कुमार के बेटे आ गए, अब उनका राजनीतिक अनुभव, पहले मैंने कभी उनको देखा तक नहीं था। अब मुझे शक है कि अगर वो राजनीति में आए, उनकी सीटें पहले की तरह आ गई, वो सरकार बनाने की हालत में हुए तो क्या होगा। लालू यादव के छोटे वाले लड़के करीब करीब ठीक ही हैं। जितने भी नेता पुत्र हैं उनमें से मुझे लगता है कि ये ठीक हैं बाकियों के मुकाबले। उनके हाथ शासन आएगा या बीजेपी दोबारा से क्या पहली बार अपने नेतृत्व में कोई सरकार बनाएगी। हालांकि उनका सबसे बड़ा संकट है कि बिहार में एक चेहरे की कमी है, कोई वेल नोन चेहरा। हालांकि बीजेपी जानी जाती है हमेशा ही नए चेहरों को सडनली, जिसके बारे में कोई नहीं अंदाज़ा लगा पा रहा होता है, उनको सामने लेके आते हैं। तो मे बी आरएसएस बैकग्राउंड से सेवक टाइप के लोग ज़रूर होंगे। तो एक वो ऑप्शन है कि आप बीजेपी की सरकार बनते देखें, क्योंकि लालू यादव एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। बट उनके छोटे बेटे के चेहरे पे लेके मुख्यमंत्री पद के लिए कितना जनता भरोसा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार के बेटे में भी सडनली किसी को चीफ मिनिस्टर बना देने लायक जनमत मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। अब बीजेपी को उतना समर्थन मिलना और फिर से एक नई पार्टी जो जन सुराज है उसका इस गेम में आना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अब देखने वाली बात होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स को डिस्करेज किया जाएगा, डायनास्टिक पॉलिटिक्स को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और प्लस न्यू इंट्रेंट जो हमारे जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर साहब हैं, उनको
बहुत ज़्यादा सरकार बनाने लायक नहीं, तो एक आप कह सकते हैं कि उनका जो एंट्री है थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल बिहार के पॉलिटिक्स में बनाने लायक, उनको सीटें आ जाएं और फिर सरकार बने। देखने वाली बात होगी, बहुत कम टाइम रह गया है। कोशिश करेंगे हम इस तरह के टॉपिक्स को जो मीडिया में चल रहे होते हैं उनको उठा के छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती हो कोई एक बात, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम और ज़्यादा इससे मोटिवेट होंगे और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।